हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल वैनगंगा क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं YouTube के माध्यम से, और इस चैनल पे वैनगंगा क्लासेस चैनल पे आपको जीएस, मैथ, साइंस सारे सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ और जनरली हम फोकस कर रहे हैं जो एमपी हाई कोर्ट है उसमें जो मैथ्स आती है उसको कवर करेंगे। तो उसका जो फर्स्ट टॉपिक है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हम सबसे पहले क्या करेंगे, संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले अगर आप काउंटिंग करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 से स्टार्ट करेंगे, तो जो 1 से अपन स्टार्ट करते हैं काउंटिंग करने के लिए उसको हम क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्याएं। तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी संख्याएं क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। अब इसमें अगर प्राकृत संख्याओं के बीच में अगर आप 0 लगा दें, ठीक है ना, 0, 1, 2, 3, 4, तो इन संख्याओं को हम बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। और पूर्णांक, इसके बाद अगर हम किस संख्या की बात करेंगे तो वो है पूर्णांक। तो पूर्णांक में कौन सी संख्या आ जाती है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्या जो होती है पूर्णांक कहलाती है। तो इसमें कौन संख्या आएगी, -1, इधर पे -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके की जो भी संख्या है वो क्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी। अब आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, अगर आप दो संख्याओं को भाग देते तो इस प्रकार से, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैंने 3 भाग डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, या 3 को मैंने भाग दिया 4 से, तो इसको क्या कहेंगे, एक संख्या आएगी। तो उसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3/4, इसको ऐसा पढ़ते हैं, या इंग्लिश में 3/4। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम क्या बोलेंगे, अगर परिभाषा के रूप में बोलना है तो जिस संख्याओं को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब P/Q, मतलब इस प्रकार से P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, उनको बोलते हैं हम परिमेय संख्याएं। अब कुछ ऐसी संख्या होती है जिनको इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो इसको बोलेंगे हम कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उनको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं। अब इसके बाद आती है, कुछ ऐसी संख्याएं होती है जो 2 से भाग चला जाता है और जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है, तो उन संख्याओं को हम बोलते हैं सम और विषम संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग चला जाता है पूरा, जैसे फॉर एग्जांपल 4, 6, 2, ये ऐसी संख्या हैं जिनमें 2 का भाग पूरा चला जाता है, मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता या शेषफल नहीं बचता। तो ऐसी संख्याओं को हम बोलेंगे परिमेय संख्या। एग्जाम्पल के लिए 2, 4, 6, 8, 10 और इसके बाद जो भी संख्या है। अब बात करते हैं विषम संख्याओं के बारे में। विषम संख्या वो संख्या होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, जैसे कि 1, 3, 5, 7, उसके बाद 9, 11, ये जो सारी संख्या है ये कहलाती है विषम संख्याएं। तो विषम संख्या क्या होगी, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। चलिए, अब उसके बाद कौन सी संख्या की बात कर लेते हैं, भाज्य और अभाज्य संख्याएं। तो ये संख्याएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण संख्याएं हैं। सब कुछ अगर ये मान लो आप एक बार भूल भी गए तो याद आ जाता है, लेकिन ये भाज्य और अभाज्य संख्याएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भाज्य संख्या क्या होती है, इसको समझने के लिए पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ 3
किस किस संख्याओं से विभाजित हो जाता है। 3 किससे विभाजित होगा, एक तो 1 से होगा या सिर्फ 3 से होगा। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ कि 4 जो संख्या है वो किससे विभाजित होगी, 1 से भी होगी, 2 से भी होगी, 1, 2 और 4 से भी होगी। ठीक है, तो गाइस थोड़ा बहुत मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ तो आप उसको समझ लीजिए। तो ये क्या है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये 3 संख्याओं से विभाजित हो जाती है। और अगर हम कोई संख्या लेते हैं जैसे कि 7 ले रहे हैं, ये संख्या किससे विभाजित हो जाती है, सिर्फ 1 से होगी या 7 से होगी। और एक कोई संख्या ले लेते हैं यहाँ से, मान लो कि 9 ले रहे हैं हम, 9, तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, 1, 3 मतलब 1, 3 और 9 से। तो आप देखो इसमें एक कॉमन चीज़ क्या है, ये संख्याओं के सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, सिर्फ 2 ही फैक्टर है। ठीक है, और इसके 3 फैक्टर हैं, इंग्लिश में फैक्टर बोलेंगे इसको, गुणनखंड को। तो जिन संख्याओं के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको बोलते हैं हम भाज्य संख्या है। या अगर अपन जनरल लैंग्वेज में बोले तो उनको कहेंगे कि जो संख्या है किसी के टेबल में आती है, किसी और संख्या के पहाड़े में आती है या टेबल में आती है, उसको हम बोलेंगे भाज्य संख्या है। और जो संख्या किसी और के टेबल में नहीं आती, खुद को छोड़कर या 1 को छोड़कर किसी और के टेबल में नहीं आती है, उसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं का अगर एग्जाम्पल हमें लिखना है, अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल, तो ये होता है 3, 2 भी ऐसी संख्या है शुरू में, 3, 2, 3, उसके बाद ये 5, 7, 11, 13, ये सारी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है। और इनको छोड़कर जो भी संख्या है वो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि जो संख्या, इसमें एक जो बात ध्यान देने वाली है वो है कि एक, अब एक जो संख्या होती है, अगर हम लेते हैं एक संख्या नंबर 1 या उसको हम 1 बोलते हैं, जो 1 होगी, 1 ये अभाज्य होगी या भाज्य होगी, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।